आज सबसे पहले हम आपको अमेरिका के एक स्कूल में हुए एक बहुत ही दर्दनाक हत्याकांड के बारे में बताएंगे, जिसमें 18 वर्ष के एक लड़के ने 19 बच्चों की हत्या कर दी। अमेरिका में पिछले एक दशक में हुई मास शूटिंग की यह सबसे बड़ी घटना है और इसमें मारे गए सभी बच्चों की उम्र 11 वर्ष से कम है। और इस लड़के ने जानबूझकर इतने छोटे बच्चों को निशाना इसलिए बनाया क्योंकि वो इनके माता पिता के साथ साथ शहर के बाकी लोगों के मन में भी डर पैदा करना चाहता था। यह पूरी घटना अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी से लगभग 2700 किलोमीटर दूर टेक्सास राज्य के एक स्कूल में हुई, जहां लगभग 600 बच्चे पढ़ते थे। जिस लड़के ने स्कूल पर हमला किया, इन बच्चों पर हमला किया, उसकी उम्र सिर्फ 18 साल है और उसने इस हमले से एक दिन पहले ही अपने जन्मदिन पर 2 राइफल्स बाजार से खरीदी थी और इसके बाद उसने इन्हीं राइफल्स के साथ अपनी कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर भी पोस्ट की थी। हालांकि तब इन तस्वीरों को लोगों ने बहुत ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया था, क्योंकि अमेरिका में हथियारों के साथ, गन्स के साथ सोशल मीडिया पर इस तरह की तस्वीरें डालना बहुत आम सी बात मानी जाती है। वहां हथियार देखकर लोग डरते नहीं हैं, बल्कि अमेरिका में 18 साल से ऊपर के 44% लोगों के घर में अपनी गन जरूर होती है और वहां लोगों के लिए बंदूक खरीदना उतना ही आसान है जितना आसान हमारे देश में किसी भी दुकान पर जाकर कोई खिलौना खरीदना होता है। और यही वजह है कि इस लड़के ने बड़ी आसानी से 2 गन्स खरीदकर अपने घर में रख ली और फिर 24 मई को उसने स्कूल पर यह हमला कर दिया। इस हमले से पहले उसने अपनी दादी की भी गोली मारकर हत्या की और इसके बाद वो बंदूक के साथ वहां के एक स्कूल में दाखिल हो गया और इसके बाद इसने स्कूल में छोटे छोटे बच्चों पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। कुछ ही मिनटों में इसने 19 छोटे बच्चों की जान ले ली। इनमें एमेरी नाम की एक 10 साल की बच्ची भी थी। आज उसकी कहानी भी आपको बताते हैं। उसकी तस्वीर इस समय आपकी स्क्रीन पर है। यह 10 साल की बच्ची थी जिसने हमले के दौरान वहां के इमरजेंसी नंबर पर कॉल करने की कोशिश की और कॉल कर भी दिया था, लेकिन इससे पहले कि यह छोटी बच्ची कुछ कह पाती, इस हमलावर ने उस पर भी गोलियां चला दी। इसके अलावा इस घटना में 4 बच्चे इसलिए भी मारे गए क्योंकि वो भगदड़ की वजह से वहां से निकल ही नहीं पाए और इन बच्चों को भी इस हमलावर ने बाद में गोलियों से भून दिया। ये सब उन बच्चों की तस्वीरें हैं। अब सोचिए इन बच्चों की कितनी दर्दनाक मौत हुई है। और बच्चे कहीं के भी हों, चाहे वो अमेरिका के हों, भारत के हों, पाकिस्तान के हों, ये इन बच्चों के साथ नहीं होना चाहिए था। तो बच्चे कहीं के भी हों, ना तो रोते हुए अच्छे लगते हैं और ना ही इस तरह मरते हुए अच्छे लगते हैं। अमेरिका अपने आप को दुनिया का सबसे पुराना लोकतंत्र बताता है, सबसे मजबूत लोकतंत्र मानता है और अपने आप को दुनिया का सबसे बड़ा शांति का दूत बताता है। लेकिन वहां की कोई भी सरकार या राष्ट्रपति आज तक इस नियम को समाप्त नहीं कर पाए, जिसके तहत अमेरिका में 18 साल से ऊपर और कुछ जगहों पर 21 साल से ऊपर का कोई भी व्यक्ति वहां पर गन खरीद सकता है, बंदूक खरीद सकता है। Said many times with each other, enough is enough. Enough is enough. See their child again.
never have them jump in bed and cuddle with them. Parents will never be the same. Families who are in mourning right now, and the state of Texas is in mourning with them. But I want every person here, every person listening to this, to think about your own child or grandchild, or mother or father or sister, brother. How would you feel if this happened to you today? बच्चों का इस तरह से हत्या करने वाला कोई भी व्यक्ति, बच्चों का ऐसा हत्यारा हमेशा आतंकवादी ही कहलाएगा, क्योंकि इससे बड़ा आतंक और क्या हो सकता है कि कोई बंदूक लेकर किसी स्कूल में चला जाए और छोटे छोटे बच्चों की इस तरह हत्या कर दे। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.